ओके, सो आज के क्लास में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फोग्राफिक का। तो हम लोग टाइप ऑफ इन्फोग्राफिक भी समझेंगे और इन्फोग्राफिक क्या होता है ये भी समझेंगे। हर एक चीज का डिफिनेशन जानना और उसके टाइप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज द फाउंडेशन। अदरवाइज अगर आप फाउंडेशन ही नहीं पता है कि क्या होता है इन्फोग्राफिक, ये क्या होता है पोस्टर, कितने तरीके के पोस्टर होते हैं, कितने तरीके के लोगो होते हैं, राइट, तब तक आप क्या बनाओगे। तो आपको ये तो आना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज इन्फोग्राफिक? एन इन्फोग्राफिक इज ए कलेक्शन ऑफ इमेजरी और चार्ट एंड इमेजरी एंड चार्ट आप बोल सकते हो, एंड मिनिमल टेक्स्ट दैट गिव एन इजी टू अंडरस्टैंड ओवरव्यू ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पे आपको दो एग्जांपल है, आवर डिजाइन प्रोसेस, ये समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट स्टेप क्या है जो हमने सिखाया भी था आपको डिजाइन, लोगो डिजाइन में, कि पहले ब्रीफ लेते हैं, राइट, अबाउट ब्रांड और अबाउट प्रोडक्ट सर्विसेज। उसके बाद क्या करते हैं? मार्केट रिसर्च करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डिजाइन डेवलपमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइडिएशन। उसके बाद क्या करते हैं? प्रोडक्शन में जाते हैं। याद है लोगो डिजाइन में हमने क्या किया था? यहाँ पे डिजिटल फाइल बनाए थे, वेक्टर लोगो का कंप्यूटराइज फाइल बनाते हैं, फिर कस्टमर को दिखा के डिलीवर करते हैं, राइट। तो ये डिजाइन प्रोसेस है। इसको कैसे दिखाया गया है देखो, पहले चैट एंड कम्युनिकेशन में आता है, मतलब बातचीत में आता है ये डिजाइन ब्रीफ। उसके बाद हम लोग रिसर्च करते हैं, राइट, आईज एंड लेंस दिखाया गया है। उसके बाद डूडलिंग पेंसिल है और आइडिया के लिए बल्ब है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? प्रोडक्शन, डिजाइन डेवलपमेंट का प्रोडक्शन होता है, जो कि कंप्यूटर और कैमरा लैपटॉप दिखाया गया। उसके बाद डिलीवरी के लिए दिखाया गया पोस्ट और ट्रक या बस, राइट। सबको दिखाई दे रहा है? तो ये आपको समझ में आ गया क्या इन्फोग्राफिक और पोस्टर में क्या अंतर है? पोस्टर हम किसी एक मुद्दे पे बनाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, या उसके फोर में बनाते हैं या अगेंस्ट में बनाते हैं। बट इन्फोग्राफिक में हम किसी प्रोसेस को समझाने के लिए बनाते हैं। इन्फोग्राफिक आप बोल सकते हो कि ये स्टेप ड्राइंग, आपको पता होगा निफ्ट में स्टेप ड्राइंग आता है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, आता है या नहीं आता? तो यस प्रोसेस सर। ड्राइंग और स्टेप ड्राइंग सेम है, ठीक है। जैसे याद होगा आपको एक क्वेश्चन, जो आपको कोई पार्टी में जाना है और आपको अपना कपड़े तैयार करने हैं, तो उसको 4 स्टेप में बताओ। तो आप क्या करोगे? धोएंगे, सुखाएंगे, आयरन करेंगे और फोल्ड करेंगे। हो गया 4 स्टेप। यही था ना 4 स्टेप? धोना, सुखाना, फोल्ड कर, आयरन करना, फोल्ड करना, हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? स्टेप ड्राइंग, ठीक है। स्टेप ड्राइंग, प्रोसेस ड्राइंग। और इन्फोग्राफिक का जो टाइप ऑफ इन्फोग्राफिक है वो हम समझते हैं, उसमें स्टेप ड्राइंग एंड प्रोसेस ड्राइंग है ऑलरेडी। Why are infographic important? They are used. Infographic are great for making complex information easy to digest, ठीक है। They can be helpful anytime you want to। मतलब एक बड़े से डेटा को एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना विथ हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। इट्स इजी टू कंज्यूम और इजी टू अंडरस्टैंड और डाइजेस्ट, राइट। जैसा कि आपको राइट हैंड में भी डेटा दिख रहा है सर, 700,000, मतलब 700,000 मतलब कितना हो गया? 7 लाख स्टूडेंट, राइट। उसमें से कितने क्लासरूम है? 1,000 क्लासरूम, 5,000 स्कॉलरशिप, और डोनेशन कितना है? 12 मिलियन, 12 मिलियन, राइट। तो ये एक डेटा है बेसिकली, नहीं है डेटा? तो बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ यस सर सर। है। अच्छा, कोई हमें सदगुरु तो नहीं समझ रहा है जो भाषण सुन रहा है हमारे, लाइक जो हम इधर से भाषण दे रहे हैं, आप उधर से सुन रहे हो? नो सर। ओके, तब ठीक है। सो प्रोवाइड ए क्विक ओवरव्यू ऑफ ए टॉपिक। याद रहे ये सारे ना, जब आप इन्फोग्राफिक बनाओगे तो ये सारे पॉइंट होने चाहिए। नहीं हुआ तो समझो अच्छा नहीं बना। प्रोवाइड ए
क्विक व्यू ऑफ टॉपिक, ठीक है। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन इजी वे, डिस्प्ले रिसर्च फाइंडिंग और सर्वे डेटा, जो ये था, ये यही था ना। समराइज ए लॉन्ग ब्लॉग पोस्ट और रिपोर्ट। बेसिकली आप अगर ग्राफिकली एक ब्लॉग भी लिखते हो ना इस तरीके से भी, तो ज्यादा लोग पढ़ते हैं इन कंपेरिजन ऑफ एक 2 पेज का आपने पैराग्राफ लिख दिया विदाउट एनी इमेज और गिविंग एनी गाइड लाइक ए रेफरेंस पिक्चर। कोई पढ़ता नहीं है ब्लॉग। आप लोग ब्लॉग पढ़ते हो बाय द वे? नो सर। फैशन कम्युनिकेशन में कोई जाने वाला है इधर से जो फैशन कम्युनिकेशन में जाना चाहता हो? कोई नहीं? बड़ा अजीब बैच है यार, इस बार पहला बार ऐसा बैच मिला मुझे जो फैशन सर मी। नहीं जाना जाता है। देवांशी, राइट? और ओके, फैशन कम्युनिकेशन वाले को तो ब्लॉग पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ते हो तो स्टार्ट कर दो, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मल्टीपल ऑप्शन, रेज अवेयरनेस अबाउट एन इशू और कॉज। रेज अवेयरनेस अबाउट इशू एंड कॉज जो मैंने बोला है, ये याद होगा आपको कोविड के टाइम पे जो अभी मैंने दिया था ना, सैनिटाइज करना, हैंड वॉश करना, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये वाला जो पंच लाइन था, ये सारा क्या है? बेसिकली अवेयरनेस ही तो क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो ये सारे पॉइंट ना आपके उसमें होने चाहिए। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आप इंफोग्राफिक बनाओगे तो ये सारे पॉइंट वहां पे रहने चाहिए, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। ओके देखो, 9 टाइप के मोस्ट पॉपुलर टाइप के जो होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर 9 टाइप ऑफ इंफोग्राफिक कौन सा है? स्टैटिकल, इंफॉर्मेशनल, टाइमलाइन, प्रोसेस इंफोग्राफिक जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले समझाया था, स्टेप ड्राइंग और प्रोसेस डिजाइन, ये वही है। ज्योग्राफिक इंफोग्राफिक, कंपैरिजन इंफोग्राफिक, हायरार्किकल इंफोग्राफिक, लिस्ट इंफोग्राफिक, रेज्यूमे इंफोग्राफिक। तो स्टैटिकल क्या होता है? अगेन इट्स ऑल अबाउट डेटा। मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स डेटा है, और उसको अगर हमको एक इजी चार्ट फॉर्म में बनाना हो तो समझाने के लिए कुछ ऐसा बनाते हैं। चलो, ये डेटा आपको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आप समझो कि एक मॉल है, ठीक है। मॉल में एक फ्रंट दुकान है और एक बैक में दुकान है। लेकिन क्या है कि मॉल में ना 10,000 लोग आते हैं। 10,000 लोग में 6,000 लोग फ्रंट की दुकान में जाते हैं, 2,000 बैक की दुकान में जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखा ये गया कि 6,000 में 600 लोग भी परचेज नहीं करते हैं फ्रंट की दुकान में, लेकिन बैक की दुकान में 2,000 में 1,000 कस्टमर परचेज करके जाते हैं। तो अब बताओ ये डेटा क्या कह रहा है? दुकान के पोजीशन का प्रॉब्लम है या दुकान में क्या प्रॉब्लम है जो वहां पे लोग कम परचेज करते हैं और पीछे ज्यादा परचेज करते हैं, जबकि उनके पास ऑडियंस कम जा रही है? बताओ, तुम लोग जाते हो ना मॉल? बताओगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। बताओ, आपको नहीं लगता सामने वाले दुकान का जो स्कीम है या स्ट्रैटेजी है, जो मार्केटिंग है, वो थोड़ा खराब है? हो सकता है पीछे वाला ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हो सकता है जो लास्ट में दुकान खोल रखी है उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा हो, इसलिए उसके पास कस्टमर कम जाते हैं, लेकिन जो जाते हैं उनको पता है खरीदना है तभी जाते हैं। लाइक मान लेते हैं आईफोन। आईफोन की दुकान में पीछे में कौन जाएगा? जिसको लेना है वही तो जाएगा, है ना? चांसेस यस तो सर। यही है। लेकिन मान लेते हैं एमआई का फोन सामने है,
MI का फोन क्या है तो सस्ता, लेकिन कोई उसको सीरियसली ज्यादा लेता नहीं है ना। तो Yes, sir. ज्यादातर वहां पे सीरियस कस्टमर नहीं जाते हैं, एक बार घूम के आ गए, चलो देखते हैं नया वाला कैसा मोबाइल आया है, जबकि उसके पास जस्ट नया वाले से पहला है, सिर्फ वो देखने गया था, खरीदने नहीं गया था। तो ये भी हो सकता है ना कि आपकी मार्केटिंग, आपका कस्टमर बेस को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। दुकान के पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरीके का डेटा का जरूरत होता है कंपनी को टू इम्प्रूव देयर सेल या कस्टमर रिटेंशन। इंफॉर्मेशनल इंफोग्राफिक जाएगा, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है क्लियरली कम्युनिकेटिंग ए न्यू और स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट और टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ टॉपिक। मान लेते हैं आज हम आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको ये बता सकते हैं ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में फेसबुक आता है, ट्विटर आता है, लिंक्डइन आता है, राइट, और कुछ आता है, WhatsApp. व्हाट्सएप आता है, यूट्यूब आता है, टेलीग्राम आता है, राइट, Instagram. इंस्टाग्राम आता है, पिनिंटरेस्ट भी है। तो इस पे आपको पोस्ट डालने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइम है, अलग अलग यूजर बेस है। ये चीज को जब मैं आपको ग्राफिकली ऐसे दिखाऊंगा तो दैट विल बी इंफोग्राफिक विथ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या है, कोई डेटा नहीं है। वी आर एक्सप्लेनिंग यू प्रोसेस, नॉट प्रोसेस, वी आर प्रोसेस उसको कहते हैं जो फर्स्ट में ये होगा, सेकेंड ये होगा, थर्ड ये होगा। इट्स नॉट अबाउट प्रोसेस ना, मतलब ट्विटर के बारे में हम फर्स्ट में भी बता सकते हैं और लास्ट में भी बता सकते हैं, राइट। आपको इससे कोई दिक्कत होगा कि सर आपको तो ट्विटर पहले बताना चाहिए था, पहले फेसबुक बता दी, क्यों, एक दूसरे से कोई कनेक्टेड है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशनल आप इसको बोल सकते हैं, क्लियर है। Yes, sir. मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो करिश्मा, तुम 9 आइडिया मुझे अपना शेयर करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, तो तुम रैंडम 9 आइडिया शेयर कर सकते हो मेरे साथ। जरूरी नहीं है ना कि कौन सा आइडिया सबसे पहले शेयर करे, कौन सा बाद में, इसका कोई जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि जो आपको अच्छा लगता हो वो मुझे अच्छा ना लगे, आपका पहला आइडिया, तो कोई पॉइंट नहीं है कि आपका पहला आइडिया कौन सा है और दूसरा आइडिया कौन सा है, क्योंकि मुझे तो 9 के 9 आइडिया आपसे सुनने, ठीक है। Sir. टाइमलाइन इंफोग्राफिक बहुत इजी है, जैसे कि आप देख रहे हो एग्जांपल में 2002 में स्टार्ट हुआ था लिंक्डइन, 2004 में स्टार्ट हुआ था फेसबुक, 2005 में स्टार्ट हुआ था यूट्यूब, 2006 में स्टार्ट हुआ था ट्विटर, 2007 में स्टार्ट हुआ था टम्बलर, 2010 में स्टार्ट हुआ था इंस्टाग्राम और पिनिंटरेस्ट। मतलब जब मैं कॉलेज में था, और कॉलेज में जब मैं सेकेंड थर्ड ईयर में था तब ये स्टार्ट हुआ था, राइट। सो मुझे एक बात बताओ, क्या आप बना सकते हो टाइमलाइन ऑफ, आप अपना टाइमलाइन बना सकते हो कि मतलब जैसे मैं 1990 में जन्म हुआ, 2005 में मैंने 10th का एग्जाम दिया, 2007 में मैंने 12 का एग्जाम दिया, 2008 में मेरा निफ्ट में हुआ, 2012 में मैं निफ्ट से बाहर आया, 2012 में ही मेरा जॉब भी लगा, 2017 में मैं दुबई गया, 2019 में मैं दुबई से वापस आया, और 2019 से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्लोथिंग ब्रांड का। उसके बाद 2020 में मैंने फर्स्ट डे एंड करियर स्टार्ट किया, राइट। 2021 में मेरा 90% स्टूडेंट क्रैक किया, 2022 में भी मेरा 98% स्टूडेंट ने क्रैक किया। तो इस तरीके से मेरे लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको मैं मेंशन कर सकता हूँ इस तरीके से, Yes, sir. राइट। आप भी कर सकते हो, आपके लाइफ में भी ऐसे इवेंट हुए होंगे ना कि आपने स्कूल में कोई लाइक प्राइज जीता हो, है ना, या फिर 10-12 कब दिया है, राइट। तो ये सब तो आप लिख ही सकते हो। ओके, तो उसी तरीके से ये है, या फिर जैसे होता है ना कि देश को आज़ादी इस साल मिली, या देश में इस साल गुलामी आई थी, इस साल आज़ादी आई, फिर
बहुत कुछ इवेंट आप जब टाइमलाइन के अनुसार सजाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइमलाइन इन्फोग्राफिक। उसके बाद है प्रोसेस इन्फोग्राफिक। आप जैसे यही हुआ ना कि अगर हम आपको बोलें कि चाय बनाने का प्रोसेस बताओ, तो आप क्या करोगे पहले? कोई चाय बनाने जानता है या नहीं? यस सर। सबसे पहले सर पानी डालेंगे, ठीक है, फिर चाय पत्ती, फिर दूध और फिर चीनी और उसके बाद अदरक कूट के फिर ठीक है बन जाती है। ओके। हाँ, तो ये हो गया प्रोसेस। ऐसा तो नहीं था कि पहले पानी डाले, फिर अदरक डाले, फिर दूध डाले, फिर चाय पत्ती डाले, फिर लास्ट में चीनी डाले। नो सर। वैसे ज्यादा गलत नहीं होगा, अगर वैसे भी बन जाता है, लेकिन प्रोसेस वही था जो आपने बोला। पहले पानी डालते हैं, गरम करते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, राइट। मैगी कैसे डालते हैं? पहले मैगी डालते हैं या पहले पानी डालते हैं? पहले पहले पानी पानी डालते हैं, पहले उबालते हैं पानी को, फिर मैगी डालते हैं गजब, और मैं जब बन जाए फूड फिर उठाया। उसके बाद में वो पैकेट आता है ना हम्म। मसाले वाला, वो डालते हैं। पेस्ट ओके। मेकर। ओके। और पास्ता? पहले फिर पास्ता पास्ते को को भी उबालते हैं। पानी में वो उबालते हैं। फिर और रोटी कैसे बनती है? सर पहले आटा गूंदते हैं पानी अच्छा। से, अच्छा। और जब आटा गूंदा जाए फिर रोटी पेड़ा वगैरह करके बनाते हैं। ओके। और कुछ बचा है, पूछ लेते हैं। भिंडी? सर पहले भिंडी को काटते हैं, हाँ। पहले वॉश करते हैं सर। हाँ, यहाँ धरा गए। पहले वॉश करते हैं, फिर काटते हैं। पहले काट के धोगे तब तो भिंडी का चोखा बन जाएगा। समझे? थोड़ा बहुत हमें भी आता है खाना बनाना। ठीक है। सो यसो, यहाँ पे तुम पकड़ी गई। मतलब आता है तुमको, लेकिन एक्साइटमेंट में गलत बोल दी। यस सर। कोई नहीं। चलो, अच्छा लगा मुझे इस बार सुन के। तुम लोग के बैच में कम से कम 3-4 लोग तो हैं जो खाने को लेके भी थोड़ा सा है, मतलब होता है ना कि हमने तो बगावत ही कर दिया, मतलब लड़कियों ने, कि भाई खाना क्या लड़कियां ही बनाते हैं, और इस चक्कर में एक नेसेसिटी को तुमने इग्नोर कर दिया। जबकि खाना सही में लड़कियां नहीं, जरूरी नहीं लड़कियां बनाए, लेकिन लड़कियां को बनाना चाहिए, लड़कों को भी बनाना चाहिए। सेम एज, मतलब कोई वो नहीं है, जेंडर सर बायस नहीं एक्चुअली है। सबको खुद का खाना बनाना आना सबको चाहिए। खुद का बनाना चाहिए। और ये नहीं बनाने के ना रिवेलियस नेचर के कारण ना लड़की खाना बनाती ही नहीं है, और फिर उसको हॉस्टल में दिक्कत हो जाता है। इवन मैं जब पटना गया ना, तो मम्मी ने टर्म एंड कंडीशन रखा था, जब तक खाना बनाने नहीं सीखोगे तब तक भेजेंगे नहीं बाहर। क्योंकि हमारे भैया ना बीमार होके 6 महीने में ही घर आ गए थे, और वो भी जॉन्डिस, पता नहीं क्या फूड पॉइजनिंग हो गया था उनको, तो आ गए थे। इसीलिए मेरा +2 लखीसराय में ही हुआ है। ठीक है, मेरे दोनों भाई का +2 पटना में हुआ है, और भैया का तो कोलकाता में भी हुआ था। बट मेरे को पता नहीं, सबसे ज्यादा मैं ही पिसा हूँ। लखीसराय में ही रह के +2 किया है, NIUS से। ठीक है। ओके। सो प्रोसेस इन्फोग्राफिक क्लियर है। यहाँ पे आप जो फर्स्ट प्रोसेस है वो फर्स्ट में ही लिखेंगे, सेकेंड वाला फर्स्ट में नहीं लिख सकते। देयर इज अ सम रिस्ट्रिक्शन टू एक्सप्लेन योर प्रोसेस। ओके, सो ये तो क्लियर है, राइट? इसको समझाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट टू, क्या है लिखा हुआ? मुझे ये दिख नहीं रहा ऊपर, क्या क्या आ गया? ऑयल इंपोर्ट टू द यूएस। द यूएस। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, चलो अब हमें तेल से क्या लेना देना। ठीक है। हम अगर बात करें, इंडिया का मैप बनाए और बोले कि भाई तुम यहाँ पे वो दिखाओ कि कहाँ पे कौन सा खाना फेमस है। ठीक है, वी आर फूडी पीपल, राइट? तो हम लोग कहाँ का क्या फेमस है? जैसे शिमला का एप्पल है ना, कश्मीर का एप्पल। और गुजरात का क्या फेमस है खाने में? फाफड़ा जलेबी। ओके। और राजस्थान का? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। और बिहार का? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। अच्छा। अच्छा, ये ना लोगों का थोड़ा कॉन्सेप्ट बन गया है। जैसे बिहार के अगर हम बोल दें ना बिहार का, तो सामने अगर बिहार वाला ना हो तो बोलेगा क्या, यूपी का ना हो तो
बिहार का और यूपी का ना हो ना तो वो जानता है, वो पूछेगा अच्छा आप लोग तो लिट्टी बहुत खाते हैं। हम बोले अरे हम सुबह और शाम लिट्टी ही खाते हैं क्या, हम भी लिट्टी उतना ही खाते हैं जितना तुम खाते हो। ठीक है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून, या मंथ में एक बार, या मंथ में 2 बार हो गया, वीकली भी नहीं खाते। कोई है यहाँ पे ऐसा बिहार का बच्चा जो वीकली लिट्टी खाता है? नहीं। है ना, ऐसा नहीं होता, बट लोग ऐसा ही सोचते हैं। ओके, चलो मैंने आज आप लोग को क्लियर कर दिया कि हम बिहार के लोग रोज लिट्टी नहीं खाते हैं। ओके, सो नाउ, तो इस तरीके से वेस्ट बंगाल का क्या फेमस है खाने में? रसगुल्ला। रसगुल्ला। ओके, संदेश भी है शायद। संदेश, यस संदेश भी है। और बिरयानी भी है बाय द वे, बंगाल की बिरयानी डिफरेंट होती है, आलू दम बिरयानी इधर ही मिलती है। बिरयानी में भी ज्यादातर हैदराबाद और नहीं, लखनऊ। हैदराबादी बिरयानी इज अ डिफरेंट थिंग एंड बंगाल का बिरयानी इज डिफरेंट थिंग। ओके ओके। इवन जो आलू बिरयानी जो होता है वो बंगाल में ही इन्वेंट हुआ था, इसीलिए तो आलू सिर्फ बंगाल में ही पाया जाता है बिरयानी में। तो बाद में कॉपी हो रहा है, लेकिन मतलब है यही का पैटर्न। ओके चलो, और साउथ इंडिया चलते हैं। साउथ इंडिया में केरल में कुछ फेमस है केरल का? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बाकी कोई वड़ा पाव। वड़ा पाव। बड़ा पाव। ओके, और गोवा का कोई है नहीं इधर क्या? असम का? सिर्फ बिहार के ही हो क्या सब तो लोग सी यहाँ पे? फूड फेमस है। क्या सी फूड। गोवा में? यस सर। ओके, गोवा मतलब एकदम कोस्टल एरिया है इसलिए सी फूड फेमस है, गुड। और बताओ, और कौन सा स्टेट बच गया? आंध्र पंजाब। प्रदेश, अच्छा पंजाब, हाँ पंजाब। सरसों साग का और साग, मक्की की रोटी। सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, लस्सी दा बस्सी, राइट। चलो गुड। तो इस तरीके से जब आप मैप बनाओगे इंडिया का और वहां पे उसके फेमस फूड या फेमस डिशेस के नाम लिखोगे, तो दैट विल बी व्हाट? इंफोग्राफिक, ज्योग्राफिक इंफोग्राफिक, राइट? नहीं होगा क्या? होगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर। यस सर। गुड, चलो ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंसान देखने से, ये इंसान जो है ना, हर इंसान के अंदर है ऐसा इंसान होता है जो सॉस का बॉटल उठाता है या किसी भी चीज का बॉटल उठाता है, इवन टूथपेस्ट भी उठाता है और देखता है कि यार कितने ग्राम का है और कितने रुपए का है। करते हो या नहीं करते हो? सीरियसली बताना। करते हैं। हम भी करते हैं, यस सर। है ना, हम भी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, राइट? कि 100 ग्राम का अगर दोनों का बॉटल है, जो सस्ता मिलेगा वही रखेंगे अभी बकेट में, राइट? या बहुत पर्टिकुलर हो ब्रांड को लेके, लाइक मैगी केचप और किसान का जो केचप आता है उसमें से आपका अगर कोई मान लेते हैं किसी का होता है मैगी फेवरेट होता है, तो फिर वो मैगी का ही लेता है चाहे 10 रुपया महंगा ही क्यों ना हो, राइट? ऐसा भी होता है, ये होता है कि यस सर। मेरे साथ तो होता है। मैं मैगी का ही लेता हूँ, किसान का नहीं लेता हूँ, क्योंकि किसान वाला थोड़ा मीठा होता है। ठीक है, ओके। सो इस तरीके से आप अगर पर्टिकुलर नहीं हो ब्रांड को लेके, तब आप कंपैरिजन करते हो बहुत सारे बेंचमार्क पे, राइट? खास करके आप मोबाइल भी खरीदते हो तो आप कंपेयर करते हो ना कि इस मॉडल और इस मॉडल में क्या अंतर है। यस। तो कंपैरिजन कुछ ऐसा ही होगा ना कि आईफोन मान लेते हैं 6 है या फिर गैलेक्सी S7 है, ये बहुत पुराना इंफोग्राफिक का इमेज है, इसलिए मतलब मॉडल थोड़े पुराने हैं, लेकिन देखो बेंचमार्क जो है वो सेम है। मतलब प्राइस पहले लिख दिया दोनों का, महंगा कौन सा है? आईफोन। कैमरा रेजोल्यूशन जो है वो किसका ज्यादा है? गैलेक्सी S7 का। ठीक है, साइज स्क्रीन का किसका है? इसका। चलो टिक मारते हैं, जो सबसे ज्यादा होगा वही।
ये हो गया ज्यादा, दो चीज में। स्टोरेज किसका है? इसका। प्राइस भी ज्यादा था इसका, तो ये प्राइस ज्यादा था तो ये गलत हो गया ना, ये कम प्राइस में है। ठीक है। रैम किसका ज्यादा है? इसका। अच्छा, बैटरी किसका है? इसका। वजन किसका है? इसका। तो इसमें ये जीत गया, वजन कम जितना रहेगा वो अच्छा है। अब मुझे बताओ तुम लोग कौन सा मोबाइल लोगे? गैलेक्सी S7। अच्छा, जो आईफोन बोलेगा उसके लिए ये था कि तुम कौन, मतलब फिर क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कौन सा मोबाइल लोगे अपने पैसे से? अब बताओ। अपने पैसे से तो S7 गैलेक्सी S7 ही लेंगे, राइट? S7। हाँ, गुड, गुड डिसीजन। और पापा के पैसे से? S7 S7। फिर ये नहीं, आईफोन नहीं? अरे सर पुराना हो गया है ना वो, अरे तो S7 कौन सा नया है? तो क्या S7। वो फिर सस्ता है ना वो फिर सस्ता भी है और फिर ना हाँ महंगा भी ये, है और फिर अच्छा भी नहीं है। हाँ ये सही बात तुमने बोला। गुड। ओके, तो एक हैराकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सबको पता है बाय द वे, कि एक बॉस होता है, बॉस के नीचे उसका असिस्टेंट होता है, और उस असिस्टेंट के नीचे उसका असिस्टेंट होता है, राइट? जैसे प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के नीचे क्लास टीचर होता है, क्लास टीचर के नीचे थोड़ा सा टीचर होता है, और टीचर के नीचे बहुत सारे स्टाफ हो सकते हैं, राइट? या फिर एक, मान लो सीईओ और फाउंडर ऑफ कंपनी हो गया, फिर उसके नीचे क्या हो गया? मैनेजर, मैनेजर के अंदर क्या हो गया? असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव, सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे सेल्स वाले बंदे हो गए, राइट? तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, या हर किसी के नीचे सबऑर्डिनेट, इसको क्या कहते हैं? हायरार्की स्ट्रक्चर या हायरार्की इन्फोग्राफिक। क्लियर है? ओके। लिस्ट Yes। इन्फोग्राफिक बहुत इजी है। मान लो अगर आपकी शादी है, ठीक है, खुश मत होना, मान लो अगर आपकी शादी है तो आपको शॉपिंग करनी, राइट? तो आपको मेहंदी के लिए अलग से कपड़े खरीदने हैं, और संगीत के लिए अलग से खरीदने हैं, और जिस दिन आप आपकी शादी है उस दिन ब्राइडल या फिर ग्रूम जो आउटफिट है वो अलग से खरीदने हैं, राइट? तो आप एक लिस्ट बनाते हो ना कि कितने कपड़े खरीदने हैं, बनाते हो या नहीं बनाते? Yes sir। Yes, sir. ओके। सो अगर कोई भी चीज के लिए जब आप लिस्ट बनाते हो तो वो लिस्ट इन्फोग्राफिक होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है इंफोग्राफिक में? थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। मान के चलते हैं कि अगर आपके पास से आपको खरीदना है संगीत के लिए या हल्दी के लिए क्या बोलते हैं, कपड़े, तो आपको पीला आउटफिट खरीदना है, राइट? टू बी मोर स्पेसिफिक, आई विल बाय येलो सूट, या येलो कुर्ती, या येलो कुर्ता, राइट? लेकिन हो सकता है कि आप पर्टिकुलर हो कि नहीं, मैं येलो नहीं पहनूंगा, मैं टर्क्वाइज ब्लू पहनूंगा या फिर पिंक कलर की पहनूंगी। क्यों? क्योंकि हर कोई पीला पहन के आ जाएगा तो अलग दिखना चाहिए ना कि अपन ब्राइड हैं या ग्रूम है। तो ये जो आप स्पेसिफिक डिटेलिंग देते हो वो यहाँ पे आ जाती है। गॉट माय पॉइंट? Yes sir। वरना तो यहाँ पे अगर आप डिटेलिंग नहीं दोगे तो क्या होगा? 1 किलो धनिया, 2 किलो प्याज, 4 किलो टमाटर, 6 किलो खीरा, ये वाला हिसाब किताब हो जाएगा ना फिर तो फिर तो वो एकदम लिस्ट की तरह दिखेगा। अगर आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है? और वो भी गलत नहीं होगा अगर आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट लिख दे लिस्ट की, ठीक है, लिस्ट बना दे अपनी रिक्वायरमेंट की, तो तब भी वो लिस्ट इन्फोग्राफिक ही कहलाएगा। लास्ट में है रेज्यूमे इन्फोग्राफिक। आपने रेज्यूमे देखा होगा, ठीक है, सीवी बोलते हैं, रेज्यूमे बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप एक बड़ा ही मोनोटोनस वे में बना सकते हैं, बट हम डिजाइनर लोग क्या बनाते हैं ऐसा। अब देखो इसमें टाइमलाइन इन्फोग्राफिक है नहीं है क्या? है ना? वर्क Yes। एक्सपीरियंस में, एजुकेशन में टाइमलाइन ही तो है।
फिर देखो स्किल एंड एक्सपर्टीज में लिस्ट इंफोग्राफिक है, ये लिस्ट है स्किल का जो आपके पास है, ठीक है। और ये जो हमने एड्रेस लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, ईमेल आईडी लिखा, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिंबॉलिकली या ग्राफिकली हम बताना चाह रहे हैं दिस इज ईमेल। ऐसा तो नहीं लिखा मोबाइल नंबर, लेकिन हमने मोबाइल नंबर ना लिख के एक टेलीफोन का वो लगा दिया आइकॉन। ईमेल आईडी ना लिख के मैंने क्या किया, एक ईमेल का ग्राफ आइकॉन लगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड रेज्यूमे इन्फोग्राफिक या इन्फोग्राफिक रेज्यूमे। वाओ, तो आज तो आपने कंप्लीट कर दिया। और क्या चाहिए? कहाँ नहीं समझ में आया ये मुझे बताओ। समझ गए आ सब? गया आ गया आ गया। ओके, तो अभी कोई भी इन्फोग्राफिक अगर आएगा, पूछा जाएगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद करके आप बना पाओगे? यस सर। Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन तो आप ये रख लो कि मेक ए टाइमलाइन इन्फोग्राफिक फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर ऑन लाइफ। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, आपका जन्म कब हुआ, आप फर्स्ट टाइम स्कूल कब गए थे, किस ईयर में गए थे, आप ऐसे करके आप पूरा एक अपने लाइफ का बना सकते हो। ठीक है, और मेक ए इन्फोग्राफिक ऑफ योर फेवरेट फूड फ्रॉम इंडिया। ओके, तो इंडिया का एक मैप बनाओगे और वहां पे फेवरेट फूड को मेंशन करोगे। ठीक है, बन जाएगा ये 2 इन्फोग्राफिक। Yes, sir. Sir, first वाला कौन सा था? स्टैटिकल इन्फोग्राफिक, जिसमें डेटा ओरिएंटेड था। मतलब मान लेते हैं कि हमारे देश की आबादी है 100 करोड़, मान के चलते हैं, और उसमें से इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, और कुछ थर्ड जेंडर हैं। फिर उसमें से क्या है कि इतने बुजुर्ग हैं, इतने यंग हैं, इतने बच्चे हैं। उसमें इतने % लोग वोट देने आते हैं। तो इस इतना डिटेल्ड डेटा को अगर आप ग्राफिकली एक पेज पे बनाते हो, तो दैट विल बी स्टैटिकल इन्फोग्राफिक। Okay, sir. Yes, sir. सो तो कल हम लोग मिलते हैं असाइनमेंट के साथ, और अभी हमारा 8 बजे फिर से क्लास है, तो वहां पे भी आप आ जाना। सुबह मैंने असाइनमेंट भेजा था ग्रुप में, हुआ है? Sir. Yes, sir. तो यस सर। कम्युनिटी में अपलोड कर दो। फर्स्ट डिजाइन करियर जो ऐप है, ना कि निफ्ट ऑनलाइन कोचिंग ऐप, ये 2 ऐप है, मेरा ही है। बट आपको जो कम्युनिटी में अपलोड करना है, वो फर्स्ट डिजाइन करियर ऐप के कम्युनिटी में अपलोड करना है। ठीक है, फिर 8 बजे मिलते हैं मोइनाक के साथ, वो रिव्यू करेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हेल्प जो चाहिए आपको? नहीं? थैंक यू सो मच। चलो, तो मिलते हैं हम 8 बजे। ठीक है, फिर से मिलते हैं, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, फिर से मिलते हैं 8 बजे। ओके, Okay, sir. चलो बाय।